कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तो एक एनर्जी का पूरा सर्कल बन जाता है और हम इसी अवस्था में भरपूर विश्व ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान में अपने आप मिल जाते हैं। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। ध्यान करने से हमारी आत्मा की उन्नति होती है। लगातार अपनी सांसों पर ध्यान। जब भी कोई विचार आए, वहां से ध्यान हटाकर अपनी सांसों पर आ जाएं और महसूस करते रहें अपनी सांसों की ऊर्जा को। ये जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों।
ध्यान के माध्यम से हम इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। जो बीत गया उसके बारे में ना सोचें और जो कल आने वाला है उसकी भी चिंता ना करें। केवल आज, अभी और इसी वर्तमान पल का भरपूर आनंद उठाएं। प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट। इसमें हमें कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। ध्यान में हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं, हमारे अंदर की दुनिया, जहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार है और शांति ही शांति। सिर्फ एक ध्यान ही ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं।
हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें पत्री जी जैसे गुरु मिले, जिन्होंने हमें ध्यान का रास्ता दिखाया, जो कि इतना सरल और सहज है कि कोई भी इस मार्ग पर आसानी से चल सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। हमारी सांस ही हमारा गुरु है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। इसलिए हमें भी अपना कुछ समय अपनी सांसों के साथ अवश्य बिताना चाहिए। हमारी सुंदर और सरल सांसें जो हमें हर क्षण ऊर्जावान बना रही है। हर एक आती हुई सांस के साथ हम और अधिक ऊर्जावान हो रहे हैं और हर जाती हुई सांस के साथ हम तनाव मुक्त हो रहे हैं। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती।
आखिरी 1 मिनट। अब हम सभी लोग धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने शरीर को महसूस करना शुरू कीजिए। अर्चना जी, म्यूजिक स्टॉप कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। सब लोग धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से अपनी हथेलियों को हटाते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे और अपने ध्यान के लिए हम क्लैप करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ने के लिए। मैम, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक यू सो मच। क्यों? तो हम लोग शुरू करें आज का अपना सेशन। यस मैम। अब हम सब PSSM से जुड़ चुके हैं और हम एक पिरामिड मास्टर हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि PSSM के 18 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम अपने जीवन में बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं और अपनी रास्ते पर और सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसमें हमारा सबसे पहला जो सिद्धांत है, जो पत्री जी ने ये बनाए हैं 18 आदर्श सूत्र जिसको कहते हैं, उसमें पहला है ध्यान। सबसे पहला है ध्यान। इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉइंट्स। ध्यान में क्या है? ध्यान में तो हम आ गए। उसके लिए हमें 3 चीजें समझनी है कि पहला है तमन्ना, दूसरा है तरीका और फिर है रियाज। मतलब सबसे पहले आपको ये तमन्ना हमारे मन में किसी भी चीज के लिए ये होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है। जब तक इच्छा ही नहीं होगी तो हम करेंगे ही नहीं। तो ध्यान करने के लिए हमारे मन में एक तमन्ना है, फिर उसके बाद हमें उसका तरीका सीखना है। तरीका आप लोगों को पता है कि हम हाथों और पैरों को इसमें क्रॉस कर लेते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो 10% एनर्जी है वो हाथों से, 10% पैरों से और 80% हमारी आंखों से बाहर निकलती है। इसलिए हम जब इन हाथों पैरों को क्रॉस करके और आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारी 100% एनर्जी सेव हो जाती है और हम इसी अवस्था में धीरे धीरे हम विचार शून्य होने लगते हैं। और फिर जब हमारे थॉट्स कम होने लगते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मरंध्र से हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, जिससे हमारी सारी मानसिक और शारीरिक समस्याएं उसी से ठीक होती हैं। तो ये है ध्यान। फिर उसके बाद है तरीका। आपको पता लग गया, बहुत ही सिंपल है, सबसे सरल है आनापानसति ध्यान। फिर रियाज। रियाज मतलब हम उसकी कितनी साधना करते हैं। प्रैक्टिस। हर एक चीज में हमें निपुण होने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए इसमें हमें बताया है कि जितनी हमारी उम्र है कम से कम उतने मिनट ध्यान आवश्यक है। जैसे 10 साल है तो 10 मिनट, 30 साल है 30 मिनट, 50 साल की उम्र है तो 50 मिनट। ये कम से कम समय है जो हमें ध्यान करना है। ज्यादा तो हम कितना भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। जितना ज्यादा हम साधना करेंगे उतना ही जल्दी हम उन्नति करेंगे। तो ये है पहला सूत्र, ध्यान।
कि किस तरह से और कितना हमें ध्यान करना है। दूसरा है इसमें स्वाध्याय। हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जो बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, जैसे हमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, कुछ ऐसी बेसिक बुक्स हैं जो हमें स्टार्टिंग में हम पढ़ सकते हैं। द सीक्रेट है रोंडा बर्न की, फिर लुइस एल हे की ऑल इज वेल, ये किताब बहुत अच्छी है, इसको हम पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ने से हमारा जो बुद्धि है वो विकसित होती है, उससे हमें हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है किताबें अगर हम पढ़ते हैं। और अब तो किताबें पढ़ने के अलावा यूट्यूब पर सभी काफी बुक्स के ऑडियोज भी आ गए हैं पीएमसी हिंदी पर। अगर नहीं पढ़ने का भी टाइम है तो हम वो सुन भी सकते हैं, लेकिन हमें एक ना एक किताब पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए कि एक किताब हमेशा हमारे हाथ में रहे, चाहे हम उसको 10 मिनट पढ़े रोज, चाहे आधा घंटा, जितना भी हमारे पास समय है उतना निकाल के हम उसको जरूर, ये भी अपनी एक आदत बनाए कि स्वाध्याय जरूर करना है, जितना ध्यान उतना ही स्वाध्याय। उसके बाद तीसरा सूत्र है सज्जन सांगत्य, मतलब अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों का सुनना और अपना बताना। ये भी एक बहुत ही अच्छा सूत्र है पीएसएसएम का। कई बार होता है कि हमें कोई एक्सपीरियंस आया, हम अपने तक ही रखते हैं, कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बताते हैं कि शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पीएसएसएम का सबसे जरूरी एक पत्री सर बोलते हैं कि एक्सपीरियंस शेयरिंग मस्ट है। दूसरों का हमें सुनना भी जरूर चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो अपना बताना और दूसरों का सुनना, ये है हमारा तीसरा इसका सूत्र। जो भी हमारे पास ज्ञान है, कुछ भी हमने कोई किताब पढ़ी, हमने कुछ भी कहीं से सुना, तो उसको हम दूसरों के साथ जरूर बताएं, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिले। तो ये जो 3 सबसे पहले सूत्र हैं, ये इनको 33% और सज्जन सांगत्य को 34% दिया है पत्री जी ने, पूरा मिलके 100%। एक तरह से ये एक हमारी आत्मा का सिलेबस है, ये तीनों चीजें। ये हमें एक ध्यानी को, एक पिरामिड मास्टर को ये सबसे पहले करने हैं, ये 3 काम। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चौथा है हमारा मौना। साइलेंस भी हमें जरूर सीखना है, चाहे हम इसको 1 घंटे से शुरू करें, 2 घंटे, ऐसे ऐसे हम अपना समय बढ़ा सकते हैं। एकदम से ये नहीं है कि हम पूरे एक दिन मौन में रहेंगे, वो हो सकता है हम ना भी कर पाए। तो ये हमें धीरे धीरे अपना बढ़ाना है टाइम। और उस टाइम जब हम मौन में हैं तो हमें ये देखना है कि हम मुंह से तो चुप हैं, हमारी वाणी तो में हम नहीं बोल बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचारों में क्या चल रहा है, इसको हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है अपना मौन के समय। खाली ये नहीं है कि हम बस मुंह से चुप हो गए लेकिन हमारे थॉट्स चल रहे हैं, हम किसी के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं। मौन का मतलब होता है कंप्लीट साइलेंस, जिसमें हम अपने विचारों को भी शांत कर पाए। और मौन ये भी नहीं है कि हम ये सोचे कि हम घर में इस टाइम अकेले हैं तो मैं मौन में हूँ, ऐसा नहीं है। जब घर परिवार में सबके बीच रहते हुए हम इसकी प्रैक्टिस करें कि सबके बीच में रहते हुए हम कैसे रिएक्ट ना करें। कोई कभी कभी होता है कोई सामने बोलता है, हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, हम गॉसिपिंग भी कई बार बहुत ज्यादा करते हैं। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मौन का अभ्यास करना चाहिए, इससे हमारी ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी होती है। जब हम रोजाना थोड़ी देर के लिए मौन रखें अगर सारे दिन में, तो ये है हमारा चौथा सूत्र, मौन। फिर उसके बाद है पूर्णिमा ध्यान, फुल मून मेडिटेशन। पूर्णिमा वाले दिन यूनिवर्स में 3 गुना अधिक एनर्जी होती है। पूर्णिमा ध्यान जब हम करते हैं उस टाइम हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की महसूस होता है। हर एक महीने की पूर्णिमा हमें यही ध्यान दिलाने के लिए आती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। पूर्णिमा से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद तक भी उतनी ही ऊर्जा होती है। इसलिए 5 दिन तक हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हो सके तो सारी रात
अगर नहीं बैठ सकते तो कम से कम 2 घंटे का ध्यान तो रात को करना ही चाहिए। पूर्णिमा ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये है फुल मून मेडिटेशन। फिर है पिरामिड ऊर्जा। पिरामिड के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा। पिरामिड हम अपने घर में भी लगवा भी सकते हैं और छोटे छोटे पिरामिड्स आते हैं, जैसे वाटर पर रखने के लिए एक पिरामिड है। आप अपने घर का जो भी पानी की बोतल है या कुछ भी आरओ वगैरह जो भी होता है उसके ऊपर हम वाटर पिरामिड्स रख सकते हैं। आई पिरामिड्स आते हैं, हम अपनी ध्यान करते हुए अपनी आंखों पर लगाकर ध्यान कर सकते हैं या फिर कैप पहनकर हम ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से पिरामिड की ऊर्जा का हम उपयोग करें, जिस तरह से भी हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी भी तरीके से। छोटे छोटे पिरामिड्स हैं वो हम अपने प्लांट्स में रख सकते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा फैलती है वातावरण में हर तरफ। तो ये होता है पिरामिड ऊर्जा। हम अपने घर में लगा, अपने कमरे में लगा सकते हैं पिरामिड। छोटा 2x2 के पिरामिड्स आते हैं। तो इस तरह से जिस भी तरीके से हम कर सके, हम ज्यादा से ज्यादा पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करें, तो ये हमारे लिए, उससे भी हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद है 7वां सूत्र PSSM का कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन। हमें कोई भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी सारी बीमारियों का इलाज खुद ही कर सकते हैं। कोई भी बीमारी जब हमें आती है, ये हमारे सबसे पहले मन से शुरू होती है। हमारी सोच, हम कैसा सोच रहे हैं। शारीरिक स्तर पर बाद में आती है, पहले हमारे मानसिक स्तर पर बीमारी आ जाती है। तो उसके लिए हमें, अगर हम चाहें तो ध्यान में इतनी ऊर्जा है कि हम उसी से अपना सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जब हम ध्यान में हम विश्व ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उससे हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें ब्लॉकेजेस है, उसी वजह से बीमारी आ रही है। तो या तो मन के स्तर पर आएगी, और अगर फिजिकल लेवल पर देखें तो हमारे नाड़ी मंडल अशुद्ध होता है और ध्यान करने से वो ब्लॉकेजेस खुलने लगती हैं, जिससे हमारी बीमारियां भी अपने आप ठीक होने लगती हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि ध्यान से बीमारियां कैसे ठीक हो जाती हैं, तो उसका यही रीजन है कि जब हम विश्व ऊर्जा को ध्यान में ग्रहण करते हैं, उससे हमारी सारा नाड़ी मंडल धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, हमारे चक्रास बैलेंस होने लगते हैं, तो हमारी बीमारियां भी अपने आप ठीक होने लगती हैं। ध्यान से हम सिर दर्द से लेकर कैंसर तक किसी भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा हम अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं। सबसे अच्छी जो अफर्मेशन है वो है ऑल इज वेल, जो हर जगह काम आती है, हर लेवल पर काम करती है कि ऑल इज वेल। हर समय अगर हम इसको अपने मन में बोलते रहें कि जो भी है सब ठीक है, ऑल इज वेल, जो भी आया है मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, ये बीमारी भी, कोई भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, इससे हमें कुछ लेसन लेना है, तो इसलिए ऑल इज वेल। हमेशा इस एक अफर्मेशन को याद रखें। और भी बहुत सी पॉजिटिव अफर्मेशंस हम अपने लिए बना सकते हैं, जैसे भी हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होता है नो डॉक्टर नो मेडिसिन, कि हमें कोई भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ध्यानी को मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। फिर है नेक्स्ट शाकाहार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है PSSM का। पत्री जी कहते हैं आप ध्यान भी नहीं करें, लेकिन आप शाकाहारी बनिए और लोगों को प्रेरित करिए कि वो भी मांसाहार ना करें, क्योंकि हमें किसी भी एनिमल का उनकी जान लेने का कोई हक नहीं है। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो हम किसी को ले भी नहीं सकते। तो अगर हम धीरे धीरे सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे और तो मांसाहार की डिमांड ही कम हो जाएगी, तो सब कुछ एक बहुत ही अच्छे विश्व का निर्माण होगा। तो शाकाहार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ध्यान में आने के बाद। वैसे तो ये सबका, जो लोग नॉन वेज भी होते हैं उनका अपने आप ही धीरे धीरे सबका छूटने लगता है, जब हमारी अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि शाकाहार ही सबसे अच्छा है, हम मनुष्यों के लिए यही बनाया गया है खाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन नहीं मिलता,
शाकाहारी भोजन में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम इससे नहीं ले सकते। इसलिए हमें हमेशा शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, हल्का भोजन करें, इससे हम ध्यान में ज्यादा अच्छी तरह से बैठ पाते हैं और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें कि कोई भी मांसाहार का सेवन ना करे। हमें हमेशा एनिमल से कंपैशन रखना चाहिए, क्योंकि जब हम उनको उनको जब मारा जाता है तो उनके अंदर जो इमोशंस उस टाइम डेवलप होते हैं वो सारे उनकी डेड बॉडी में भी रह जाते हैं। और जिसको हम खा रहे हैं, एक डेड बॉडी जिसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है, उसको हम खाते हैं तो वो क्या हमें ऊर्जा देगा। इसलिए हमेशा शाकाहार ही लीजिए। उसके बाद है प्रकृति में रहिए, बी विद नेचर। ज्यादा से ज्यादा हम अपना समय नेचर के साथ व्यतीत करें। अगर हमारे घर में गार्डन है तो हम अपने थोड़ी देर उसमें बैठे सुबह शाम, या फिर गार्डनिंग करने की आदत डालें। जितना ज्यादा हम नेचर के साथ रहेंगे उतना ही हम अधिक अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो बी विद नेचर, ज्यादा से ज्यादा फल फूलों के पौधे हम अपने घर में लगाएं, पेड़ लगाएं। प्रकृति में रहना बहुत ही अच्छा है एक ध्यानी के लिए। फिर एक PSSM का है कि हमें कोई भी, जैसे और जगह होता है साधु सन्यासी लोग ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लेते हैं, हमने पत्री जी को कभी नहीं देखा कि वो ऐसे कपड़ों में हो। वो अपने सिंपल बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल इंसान कपड़े पहनता है वो उसी में रहते हैं। जब हम पहली बार उनसे मिले थे तो हमें लगा कि गुरु तो मतलब अलग तरीके से होते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन पत्री जी कहते हैं कि हमें इस तरीके के कोई भी वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई माला नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं, एक जैसे एक सिंपल इंसान होता है उसी तरह से हमें रहते हुए अपना अपना जीवन व्यतीत करना है। और हम अपनी जो हमारी फिजिकल लाइफ है उसको भी इंजॉय करना है। ध्यान करने के साथ साथ हम अपने सारे काम कर सकते हैं। खाना पीना भी हमें अपना एंजॉय करना है। सारी चीजें एंजॉय करते हुए हम ध्यान कर सकते हैं। तो इस आनापानसति ध्यान में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं या ऐसा खाना खाना है। सब कुछ बिल्कुल सिंपल तरीके से सब कुछ एंजॉय करते हुए हम ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों को 5 साल की उम्र से हम ध्यान करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अपने एक्सपीरियंस में शुरू में कि जब मैं ध्यान में आई थी तो मुझे लगता था कि ये हमारी उम्र नहीं है, अभी और बड़े होके हम ध्यान करेंगे, अभी कौन इस उम्र में कोई ध्यान करता है क्या। लेकिन नहीं, ध्यान में आने के बाद इतना बड़ा ये भ्रम टूटा कि ध्यान जितनी जल्दी हम शुरू कर सके उतना ही हमारी आत्मा के लिए अच्छा होता है। 5 साल की उम्र से बच्चे को ध्यान में हम बैठा सकते हैं। 5 साल की उम्र है तो 5 मिनट उसके लिए बहुत है ध्यान में बैठने के लिए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे जीवन में स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, हमारे माइंड में टेंशन्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो उससे हमारे को ध्यान में निर्विचार होने में ज्यादा समय लगता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, हम जितनी उम्र में जुड़े हैं उसका तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अब अपने छोटे बच्चे अगर हैं किसी के भी तो हम उनको ध्यान में बिठाएं, शुरू से ही आदत डालें, तो एक आगे चल के एक बहुत ही अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। जितनी उम्र है उतने मिनट ध्यान करना चाहिए। फिर है पत्री जी कहते हैं कि एक गुरु की तरह रहें, चेले की तरह नहीं। बी अ मास्टर नॉट अ डिसाइपल। मतलब जो भी हम PSSM में जितने भी हम पिरामिड मास्टर्स हैं, पहले दिन से ही हम एक मास्टर बन जाते हैं। मतलब आज मैंने ध्यान सीख लिया तो मैं कल किसी को भी सिखा सकती हूँ। मैंने A सीखा है, मैं A सिखा दूंगी, मुझे B मैंने सीख लिया तो मैं उसका B सिखा सकती हूँ। इसमें हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है इसके लिए कि ये कोई 10 साल का कोर्स है या 1 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन का ध्यान सीख करके हम अगले दिन किसी को भी ध्यान सिखा सकते हैं। तो हमेशा एक अपने आप को मास्टर समझे। कोई इसमें हम ये नहीं है कि कोई गुरु शिष्य परंपरा PSSM में नहीं है, सभी मास्टर, everybody is a pyramid master।
फिर है कि ध्यान सिखाने के लिए हमें कोई मनी एक्सचेंज नहीं करना है, कोई पैसों का लेन देन नहीं करना है। कोई भी हम अपने घर में अगर सेंटर खोला हुआ है किसी ने भी, तो हम कभी भी किसी से पैसा नहीं लेंगे। हम सबको निशुल्क ध्यान सिखाएंगे, जैसे कि सभी मास्टर्स कर रहे हैं। अर्चना जी अपने घर में ध्यान सिखाती हैं, कोई भी है, सब पिरामिड भी जिन्होंने बनवाए हैं। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई अपनी इच्छा से अगर जो भी देना चाहता है तो अलग बात होती है, एक दान के रूप में, एक डोनेशन के रूप में, लेकिन हमें नहीं लेना है किसी से भी। जितना हम अपने तरफ से, जितनी सेवा हम कर सकते हैं वो हम करें। तो नो मनी एक्सचेंज इन ध्यान सेवा, ध्यान प्रचार के लिए भी कुछ हमें नहीं लेना है किसी से। फिर एक पत्री जी ने बनाया है इसमें कि नो मूर्ति पूजा, नो किसी हमें जीवित मास्टर की पूजा नहीं करनी है, हमें सिर्फ ध्यान करना है। क्योंकि हम खुद ही भगवान हैं। जब ध्यान करते करते आपको इस चीज का अनुभव हो जाएगा कि हम, हमारे अंदर ही भगवान है, तो हमें बाहर किसी भगवान की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मंदिरों में जाते हैं, हम लोग भी पहले यही करते थे, ध्यान में आने से पहले मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, व्रत करने, ये लगता था यही लाइफ है, इसी से ही मन को बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलता था। लेकिन ध्यान में आने के बाद जब पता चला कि हम ही भगवान हैं, तो फिर किसकी पूजा करें? ध्यान ही सबसे बड़ी पूजा है। ध्यान है जैसे आप एक माउंट एवरेस्ट पर खड़े हो गए हैं, और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो अभी हम नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, और ध्यान इज अल्टीमेट। तो ध्यान क्या है कि हम अपने अंदर जो हमारे ज्योत जल रही है सबके अंदर, उसको पहचाने, और आंख बंद करके जब हम बैठते हैं तब हमें उसके दर्शन होते हैं, अपनी अंतरात्मा से हम जुड़ते हैं। तो ये है ध्यान। और मूर्ति पूजा में अगर हम पूजा कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, हमारी बातचीत भी चलती रहती है, कई बार ध्यान है हमारा काम में पड़ा है कि अरे किचन में ये रखा हुआ है, ये आ गया होगा। तो इस सब से कुछ नहीं है, पर ध्यान में हम इन सब चीजों को भूल कर बैठते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ हम अपने, सिर्फ हमारे अंदर ही हम जाते हैं ध्यान। तो इससे नो मूर्ति पूजा। और किसी, जैसे पत्री जी कहते हैं कि अगर आप सपोज कीजिए, आप कोई चाहता है मैं सचिन तेंदुलकर के जैसा, एक बच्चा सोचता है मैं उसके जैसा क्रिकेटर बन जाऊं, तो क्या हम उसकी पूजा करेंगे? नहीं, हम ये देखेंगे कि वो उसने अपनी लाइफ में क्या किया, हम उससे कुछ सीखें उनकी लाइफ से। ये नहीं है कि हम उनकी पूजा करने लग जाएंगे। इसलिए हमें, हम भी भगवान हैं, हमें भी आखिर में उसी परमात्मा का अंश है, उसी में जाकर मिलना है। तो हमें भी ऐसे काम करने हैं जो उस भगवान ने किए हैं। जैसे कृष्ण जी भी ध्यान ही करते थे, हनुमान जी भी ध्यान ही करते थे, उनको पवन पुत्र बोलते हैं। तो हमें सिर्फ ध्यान ही करना है, कोई पूजा, भगवान नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो। उन्होंने जैसे काम किए हम उनके जैसे काम करें और आगे बढ़े। तो ये है एक और सूत्र कि नो मूर्ति पूजा। फिर है ध्यान से हम अपनी जितनी भी हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं जैसे हमारी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कुछ भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उनको भी हम ध्यान के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। कैसे? कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और हम उसका साधना करते हैं, तो उससे हमें मास्टर से मैसेजेस मिलने लगते हैं। अभी आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, तो इससे ध्यान में आने से हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है, जिससे हम अपने फैसले बहुत ही आराम से ले सकते हैं। हमारा मन ये नहीं होता कि हम ये काम करें या ये काम करें, हम एकदम से हम डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी बोल्ड होकर के। तो ध्यान में आने का यही फायदा है, हमें ड्रीम्स में भी मैसेजेस मिल सकते हैं, हमें ध्यान में भी मिलते हैं, और हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, जिससे हम अपनी सारी जितनी भी हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट कि ध्यान के लिए हमें अपना घर परिवार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमें हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहले हमारा ये था, ये सुनते थे हम कि जो योगीज होते हैं वो अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं, हिमालय में चले गए, सन्यास ले लिया। हमें कोई सन्यास नहीं लेना है, हमें अपने घर परिवार में सबके बीच में रहते हुए हमें ध्यान करना है। और एक्चुअल में हमारी असली ग्रोथ तभी होती है जब हम अपने सब जनों के बीच रहते हुए अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि हम किसी चीज से हम रिएक्ट ना करें, हम नो जजमेंट की स्थिति में रहें, नो ब्लेम ना करें किसी को भी। तो सब कुछ होते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं। और एक जो संसारी व्यक्ति होता है वो उसकी तरक्की ज्यादा होती है, जबकि एक हम अगर योगी बन जाए, अपना घर परिवार छोड़ दें और तब हम सोचें कि हम अपनी आत्मा की उन्नति करेंगे, नहीं। एक घर गृहस्थी में रहते हुए इतने चैलेंजेस के साथ रहते हुए अगर हम ध्यान में हैं तो हम बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान के लिए हमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं संसार में निर्वाण, संसार में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति। फिर है बिल्ड पिरामिड्स एवरीवेयर। जहां भी हो सके, जितना हो सके, हमें पिरामिड्स का निर्माण करना चाहिए, चाहे एक छोटे लेवल पे करें या बड़े लेवल पे, या कहीं कोई बन रहा है पिरामिड तो हम अपने उसमें थोड़ा सहयोग दें। अगर हम फाइनेंशियली कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जो अपना सहयोग दे सकते हैं, अगर हम अपने घर में बना सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो हमेशा हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम हर जगह हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हर जगह पिरामिड हो। साउथ इंडिया में बहुत पिरामिड्स आ चुके हैं, अब हमारा मिशन है नॉर्थ इंडिया में स्प्रेडिंग करना और पिरामिड, ज्यादा से ज्यादा पिरामिड्स बनवाना। फिर है लास्ट की जो ये मैगजीन्स होती हैं ध्यान की, इसमें हम अपने अनुभव, जो भी हमारे अनुभव आते हैं उनको हम उसमें पब्लिश करें, उनको साझा करें। दूसरों से सुनकर हम उनके एक्सपीरियंस उसमें छपवाएं। जैसे हमारी ये ध्यान जगत, पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन है, इसको आप सब्सक्राइब करें, औरों तक पहुंचाएं, और आपके जितने भी ज्यादा से ज्यादा अनुभव हम उसमें छपवाएं, जिससे सब लोग उनको पढ़कर और भी इंस्पायर हों। तो ये थे हमारे 18 PSSM के सूत्र, जो मुझे लगता है आप सब लोगों को अच्छे लगे। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सभी बिल्कुल सिंपल हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, नहीं मुझे बताना था आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत लोगों का ये बहुत सारा डाउट्स था वो भी क्लियर हो गया होगा कि मूर्ति पूजा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान हैं तो हम किसकी पूजा करें। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और कितने साल के बच्चों का मतलब कब से ध्यान करना चाहिए ये भी क्लियर हो गया होगा बहुत लोगों का। तो किन्हीं का कोई सवाल हो तो आप मैम से पूछ सकते हो हैंड रेज करके। हर एक चीज इसमें बता दी है पत्री जी ने कि 18 सूत्र अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो फिर कोई प्रश्न रह ही नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल है सभी, ऐसा कोई भी नहीं है कि हम इम्प्लीमेंट ना कर पाए, अगर आप ध्यान से एक बार देखेंगे तो। शुरुआत में हम यही बताते हैं सबको कि ये आप जरूर समझिए इनको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सो मच। हार्दिक शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर। अर्चना जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको लेकर आ रही हैं, नए नए मास्टर्स को। थैंक यू मैम, सब अपने आप आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सबकी रिक्वायरमेंट है ध्यान। बस ध्यान करते रहिए और सिखाते रहिए सबको, जो भी आप लोग आपके कांटेक्ट में जो भी आता है। और किन्हीं का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो मैम से।
कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो वो कभी कर सकते हैं आप। मीना जी, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछिए मैम से। मीना जी। इनकी तो वीडियो ऑफ है। मीना जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, बहुत अच्छा लगा सुन रहे थे, है ना। 1800 तो मेरे को पूरा याद ही हो गया है, आज भी रिवीजन हो गया, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ। ठीक है मैम आप अर्चना। अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सबसे, आप क्योंकि काफी ज्ञानी ध्यानी है, हम लोग नए जुड़े हैं। आप बताइए कुछ, आप इसमें कैसे आए ध्यान में, आप बताइए मैम। मैम मैं तो एक्चुअली बताऊं तो जब हमारे घर के पास सेंटर खुला था, शास्त्री बसंता मैम को आप लोग शायद जानते ही होंगे, जी तो जानते मैं वहीं उनके घर के पास ही मैं रहती हूँ। तो उन्होंने सेंटर खोला हुआ था, हमें पता भी था, लेकिन कभी जाने की इच्छा नहीं हुई। मैं सबको यही कहती हूँ कि मेरे जीवन में तो ध्यान अपने आप आ गया। हम तो मतलब मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी। मैं वही बता रही हूँ कि मुझे लगता था कि हमारे लिए है ही नहीं ये ध्यान, ये तो मतलब बाद में करते हैं, हमें क्या जरूरत है ध्यान की। तो और कुछ ऐसी कोई मेरे को नीड भी नहीं थी, जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि भाई बहुत परेशान है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उस वजह से ध्यान कुछ चाहिए, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो खुला था तो ठीक है, एक दिन मैं चली गई ऐसे ही, तो जाकर मैं बैठी फर्स्ट डे आधा घंटे, तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा। हाँ, एक पहले ही दिन लगा कि हाँ कोई कनेक्शन है, कुछ तो है। पत्री जी की आवाज सुनकर लगा, पहले दिन आधा घंटे में बैठ गई। बस फिर इतना अच्छा लगा पहले दिन ही कि बस रोज ही जाना शुरू कर दिया मैंने। उसके बाद कभी नहीं हम रुके, हम फैमिली के सभी लोग जाने लगे हैं, सभी ध्यान करते हैं। और मेरे को लेकिन क्या था कि शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा थॉट्स आते थे और मुझे कोई विजन भी नहीं आता था। तो तब तक हमें इस बात का पता नहीं था, मुझे लगता था कि मेरा ध्यान ठीक नहीं हो रहा है और मैं छोड़ दूं, बहुत डाउट भी होता था कई बार। लेकिन आगे चल के पता चला कि इससे कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई विजन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सबका ये अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी को ड्रीम्स में मैसेज मिलते हैं, किसी को इंट्यूशंस आती हैं, जरूरी नहीं है कि हमें कुछ दिखना ही चाहिए। तो बाद में जाकर के ये बात पता चली। और फिर बस एक मेरे को थोड़ा बैक एक काफी रहता था, तो वो भी मेरा मुझे 6 महीने लगे स्टार्टिंग में, बल्कि और ज्यादा होता था जब मैं बैठती थी, लेकिन वो मेरा बिल्कुल क्योर हो गया। और ऐसी वेजिटेरियन तो मैं थी ही, उसकी कोई वो नहीं थी। और फिर मतलब ध्यान में आने के बाद एक्चुअली छोटी छोटी चीजें बहुत सीखी हैं कि किस तरह हमें एक अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए हर समय, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, खाना बनाना, खाना खाना, इवन नहाना, मतलब कुछ भी, अगर हम उस टाइम पूरी अवेयर हैं, उसमें हमारा ध्यान पूरी तरह से उसमें है, कोई विचार इधर उधर नहीं जाए। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिस करके ये कोशिश कर सकते हैं कि हम अपना ध्यान वहीं रखें। तो हम एक तरह से हम हर समय ध्यान की स्थिति में हैं। एक बार पत्री जी से किसी ने पूछा था कि ध्यान करते वो सॉरी अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो क्या हम उस टाइम भी अपनी सांसों पर ध्यान दें, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा हम कर भी नहीं सकते हैं कि अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, हम प्रेस कर रहे हैं, तो हम क्या अपनी सांसों पर ध्यान देंगे? नहीं, उस टाइम हमें उसी काम में अपना पूरा ध्यान वहीं रखना है। नहाते हुए हम अपनी बॉडी के लिए पूरा अवेयर रहें, अपने जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसका हम थैंक यू करें, एक एक पार्ट का। बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम 2-4 मिनट भी एक्स्ट्रा लगाकर अगर हम उस टाइम ये काम कर लेते हैं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा वर्क करती हैं। तो ये चीज हमने सीखी कि अवेयरनेस के साथ कैसे रहना है। खाना खाते हुए जनरली क्या होता है, टीवी देखते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन नहीं, कभी नहीं, हमेशा खाना खाते हुए खाने में ही हमारा ध्यान होना चाहिए। उसको एक एक बाइट को हम अवेयरनेस मतलब जागरूकता के साथ एक थैंक यू के मोड में, कि कहते हैं ना पहले हाथ जोड़कर फिर हम खाना खाएं,
तो ये चीज मैंने बहुत ज्यादा सीखी है। और फिर एक जो मेरा सबसे ज्यादा ये था कि ब्लेम करना, मतलब हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, जो मेरा था बहुत ज्यादा। तो ये पता चला कि वी आर, मतलब हम अपनी डेस्टिनी खुद ही हम लिख कर आए हैं। जो भी कुछ मेरे लिए मेरी लाइफ में हो रहा है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को। मैं इस सिचुएशन से कुछ सीखने के लिए मैंने ये चूज किया है ऐसा। तो मैंने सीखा है अब कि नो ब्लेमिंग, नो जजमेंट। हम लोग जजमेंट भी एकदम से कर देते हैं, किसी के लिए कुछ भी बोल दिया। बड़ा आसान होता है, अपने आप को रख कर देखें इस सिचुएशन में कि मैं ऐसे होती तो मैं क्या करती। तो इसलिए नो ब्लेमिंग, नो जजमेंट और नो इंटरफेरेंस। मेरा क्या था, बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी बहुत रहता था। मुझे लगता था कि ये मेरे हिसाब से सारे काम करे, ऐसे करो ऐसे मत करो, बहुत ज्यादा टोका टाकी कहते हैं ना जिसको, मैं बहुत करती थी। तो मैंने एक ये अब चीज सीख ली कि हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं ठीक है, जरूर हम उनको एडवाइस दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, लेकिन अगर वो उनकी भी अपनी लाइफ है। तो मैंने ये भी चीज एक इसमें बहुत सीख ली है। तो इससे, इन सब चीजों से हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ध्यान में आके हमारे चैलेंजेस नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन हम उनको समझ आ जाती है कि हमें इन्हें फेस कैसे करना है। उसी चीज को नजरिया बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है उसी चीज को सोचने का। हाँ, कि बहुत सी चीजें होती है, हम एक ग्रस्त जीवन में रहते हैं, सारा सुबह से लेकर रात तक पता नहीं क्या क्या होता है। गुस्सा भी आता है बच्चों पे, बड़ों पे भी, लेकिन ठीक है, सब कुछ ठीक है। हर एक चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एक गुड फीलिंग के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ। अगर या तो एक्सेप्ट कर लें या फिर हम उस सिचुएशन को चेंज कर लें, दो ही बातें होती हैं। अगर चेंज नहीं कर सकते तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और खुश होकर। ये भी नहीं है कि अंदर से रो रहे हैं और फिर रो रो के हम उसको अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे नहीं है कुछ नहीं। गुड फीलिंग बहुत जरूरी है हर एक चीज के लिए, कि हमेशा एक अच्छा फील करें सभी के लिए कि ठीक है, सबकी अपनी जर्नी है, सब अपनी अपनी लाइफ में जो भी करने आए हैं वो सब कर ही रहे हैं अपने काम। तो बस यही है छोटी छोटी सी बातें जो मैंने थोड़ा मतलब अपनी सीखी हैं, और मैं उनको अब इम्प्लीमेंट भी कर ही रही हूँ। तो इस सब से और बताइए, कई बार हम लोग वैसे तो काफी चेंज करते हैं, लेकिन सूक्ष्म रीति जैसे होता है ना, कि बहुत सूक्ष्म तौर पे कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है कि आप किसी को बुरा नहीं कहने चाहते, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप गुस्सा हो, अगर किसी का हाँ नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना हाँ कहीं सूक्ष्म रीति जाने हाँ अनजाने एक सुखद अनुभव होता है, जो कि गलत है, हाँ जो कि गलत है। उसको भी कैसे करा जाए? मतलब आप कहीं ना कहीं प्रारब्ध से हट जाओ, मतलब कर्म बन गया ना, ये तो कर्म बन ही गया ना। हाँ आप मुंह से तो कुछ नहीं कह रहे, आप अपने आप हाँ को बहुत समझा रहे हो, हाँ लेकिन फिर आप एक बार सोचते हो ना कि जैसे को तैसा। ये सही बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई ये जब तक उसे सबक नहीं मिलेगा तो हाँ कैसे समझ आएगा, हाँ हाँ इससे भी बिल्कुल। कैसे हटा जाए? मैम, इससे भी हटने का बस तरीका सिर्फ एक ही है कि ये सब धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ आ जाएगा। समझ तो रहे हैं हम उस चीज को, है ना, हमें अवेयरनेस तो है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये भी आ जाता है कि हम सब ये ध्यान में सब क्योंकि कई बार बच्चे ही बोल देते हैं, इतना ध्यान करने लग गए हो, ध्यान हाँ करते हो, लेकिन गुस्सा तो अभी भी नहीं गया, हाँ। तो बोल तो गुस्सा अभी भी तो देते ऐसा हो। नहीं है कि एक ध्यानी हो गए तो गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रह जाता है। जैसे ये पहले होता था कि गुस्सा है मन में किसी के लिए, बहुत टाइम तक चल रहा है, उससे बात नहीं करेंगे। ध्यान में आने के बाद यही होता है कि गुस्सा आया, जरूर आएगा, आना भी चाहिए, इमोशंस है हमारे, वो तो निकलेंगे ही, लेकिन उसको हम थोड़ी देर में ही उसको लेट गो कर देते हैं। फिर वो ध्यान भी नहीं रहता कि हाँ गुस्सा आया, नॉर्मल हो जाते हैं हम थोड़ी देर में। तो ये अंतर आ जाता है ध्यान करने से। ध्यान में कहते हैं कि आपके मन में जो फीलिंग्स हैं आपको उनको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, अभी जैसे बहुत इमोशंस। सारी चीजें ये हाँ सुन रहे हैं
हाँ पहले कई बार होता था आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप हम्म, दूसरे को मना करने के बजाय कहते हो ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। आप हाँ अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, नहीं, लेकिन सप्रेस भी नहीं करना चाहिए। हाँ अब पता हाँ, चल रहा है कि वो आगे जाके कोई ना कोई शारीरिक बीमारी में तब्दील हो बीमारी बन जाती है। जाती है। हाँ, अगर तो गुस्सा आ रहा है तो जरूर गुस्सा भी कर लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद आप भूल जाइए, फिर सब कुछ जो कह लिया हम तो ठीक है। भूल जाएंगे, फिर जिसको कह दिया वो नहीं भूलेगा ना। नहीं मैम, वो भी सब देखिए, जब हम बदलते हैं तो हमारे सामने वाले घर का एनवायरनमेंट भी चेंज हो ही जाता है। सभी बदलते हैं धीरे धीरे, बच्चे भी, जब वो हमारे अंदर चेंज देखते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, थैंक यू सो मच। अब किसी और को मौका देती हूँ, मैंने ज्यादा पूछ लिया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चीज फूल। पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने अपना बैग का जो पेन ठीक किया, तो जी रोज पिरामिड में आप जाती थी? हाँ मैम, वो हमारे तो घर के पास सेंटर था ना, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर था, तो मैं रोज जाती थी उसमें। तो मुझे भी 6 महीने लगे, बल्कि शुरू में तो क्या होता है और ज्यादा होने लगता है, जो हमारे कहते हैं ना जो बीमारी है वो और ज्यादा एक बार निकलती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। तो अगर पिरामिड में आप कहाँ रहते हैं? आप तो नहीं जा सकते होंगे, कहाँ मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो। तो मैं दिल्ली में ही रहती थी, पर अभी बिहार आई हुई हूँ। अच्छा, नहीं तो पिरामिड का ऐसा कुछ नहीं है, आप लेकिन रोज ध्यान करते जरूर रहिए, और पिरामिड करती कैप हूँ। कैप लगा कर करिए आप, ठीक है ना? हाँ जी, लेकिन रोज प्रैक्टिस रोज करना बहुत जरूरी है। बस यही हम सबको बताते हैं कि जैसे और सारे काम हम करते हैं, तो ध्यान भी चाहे आप कम देर के लिए कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन करिए जरूर, ब्रेक नहीं दीजिए उसको बीच में कि 2 दिन छोड़ दिया फिर कर लेंगे, ऐसे नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता मैम। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आप लोगों की वजह से हम हैं। थैंक यू अर्चना, थैंक यू ध्यान में लाने के लिए, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आप भी लोग आते हैं, मैं भी जुड़ते हैं, ये भी हम भी आपको थैंक यू ही करेंगे। मैं भी अर्चना, मुझे भी अर्चना ही लाई है। मैं अर्चना की मौसी हूँ। अर्चना जी सबको ला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। संगीता जी आप कहाँ रहते हैं? मैं दिलशाद गार्डन में हूँ मैम। ओके ओके, आप मैम? ये मैं तो दोनों यही एक जगह जॉब करते थे। सफदरजंग एन्क्लेव। अच्छा हाँ, आप आप बताएं। आइए यहाँ, हमारा जो परिनिर्वाण मेडिटेशन सेंटर एक है। बार आई थी मैं, पत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे अर्चना अच्छा के अच्छा, साथ ही आए थे। अच्छा अर्चना के साथ, ओके। अर्चना के साथ और अंजुना जी के अब साथ हम लोग। अर्चना जी मैं की भी थी, मैं क्लास भी है थी। ना, 16 को रखेंगे हम, अर्चना जी ने बोला है यहाँ सेंटर पर, तो आप आइएगा इनके साथ। हाँ मैम, 16 को सैटरडे है। तो मेरा वर्किंग ठीक है, होगा। हाँ हाँ, नहीं, इवनिंग का है मैम, इवनिंग का है क्लास, इवनिंग, हाँ 5 से 7। 5 बजे। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी वहीं से। जरूर। वही मैं तो उस दिन बिहार में हूँ, अभी पूर्णिमा तो भी नहीं आ है, उस पाऊंगी। दिन पूर्णिमा भी है, मेडिटेशन भी करेंगे एंड हाँ क्लासेस भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल पूर्णिमा है उस दिन 16 को। पहले यस। लोग दे दो, हम लोग रुक ना पाए। हाँ, और क्या। सही है, चलिए थैंक यू ठीक है, सो मच। थैंक थैंक यू। यू। ये लोभ अति उत्तम लोभ है मैम, ये लोभ हाँ, तो सबको हो जाए। स, स, सबको हो जाए, सही बात है, सब कर जाएंगे। सब। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रुचि ओके मैम। ओके, चलिए बाय, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच रुचि मैम, आप इतना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए आए, थैंक यू सो मच। आपका भी। ओके बाय ओके, बाय बाय बाय। बाय।